जी, आज हम लोग यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, आज हम लोग यहाँ पर बेशर्मी करेंगे। किस पे करेंगे हम बेशर्मी? क्योंकि हम बेशर्म लोग हैं, तो वो बेशर्म जो सॉन्ग आया है पठान फ़िल्म का, उसके ऊपर हम बात करेंगे, मैं रिव्यू करूँगी। एक्चुअली मेरी हमेशा बड़ी कोशिश होती है कि मैं बेशर्म ना बनूँ आप लोगों के सामने, वरना मेरा एक बड़ा बेशर्मों वाला साइड है और उसका सारा जो श्रेय है वो लड़कों को जाता है, क्योंकि मैंने बचपन से सारी जो ज़िंदगी है वो बच्चों के साथ और फिर लड़कों के साथ गुजारी है। तो मेरे अंदर का ना वो एक है बेशर्म साइड, अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं, लेकिन अच्छा वाला पूरा शरारती बेशर्मों वाला साइड है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो सामने लेकर ना आऊँ। मैं बड़ी डबल मीनिंग बातें करते करते रह जाती हूँ, मैं बड़े जोक्स मारते मारते रह जाती हूँ वीडियोज़ के अंदर। मेरी ना अंदर वो ज़बान को हो रहा होता है कि मैं बोल दूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, पीजी रखो, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कौन सुन रहा है। तो यहाँ पर इसलिए ये डिस्क्लेमर ले लीजिए, वार्निंग ले लीजिए। अगर आप हयादार हैं और बेशर्म नहीं हैं, तो ये वीडियो को यहाँ पर बंद करके चली जाइएगा। बाकी के जो बेशर्म लोग हैं वो मेरे साथ मिलकर इस बेशर्म गाने का बेशर्म रिव्यू एक बेशर्म लड़की के मुंह से सुन लें। तो वो ये है कि देखें, ये गाना रिलीज़ हुआ। अब ये गाना क्यों रिलीज़ हुआ, ये गाने को, इसको गाने का अगर आप नाम ना भी देते ना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं करती कि इसको गाना क्यों नहीं कहा जा रहा, क्योंकि जब जो सिंगर होते हैं, सॉन्ग राइटर होते हैं, जब उनके पास लिरिक्स नहीं होती हैं ना, तो वो उसमें अगर अब्बा डब्बा जब्बा भी डाल देना तो लोग उसमें भी नाच लेंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि लोग वो गाना सुन नहीं रहे होते, वो लोग गाना देख रहे होते हैं। तो आप म्यूट पे भी ये गाना देख सकते हैं, क्योंकि ये जो गाने बनाए जाते हैं ना, इनको जो फिल्माया जाता है, इनको जो दर्शाया जा रहा होता है, तो वो इस सेंस और इस सोच को रखकर नहीं दर्शाया जा रहा। तो उनकी टारगेट ऑडियंस कानों वाली नहीं होती, वो अंधी भी होगी चलेगी। उनकी टारगेट ऑडियंस वो होती है जो सिर्फ आंखों से देख सके, और देखने वाले सारे कुत्ते हों, देखने वाले। तो वो हड्डी डाल देते हैं आपके आगे, कुत्तों के आगे, तो कुत्ते ऐसी हड्डी को चाटते हैं। और ऐसी हड्डी वाले जो गाने होते हैं ना, जो कुत्तों के लिए बनाए जाते हैं, उनको रातों रात 20 मिलियन 40 मिलियन फ़ौरन व्यूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि कुत्ते जो होते हैं वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो ये गाने जो है कुत्तों के लिए बनाए जाते हैं। अब देखिए, कुत्ते जो होते हैं ना, उनको हड्डी पसंद होती है, और यहाँ पर इनका शरीर देखिए कुत्ते की हड्डी लग रहा है। मैं ये मजाक नहीं इनका उड़ा रही, मैं सच में कह रही हूँ कि ये कुत्ते की हड्डी लग रही है। एक औरत होती है ना, उसके शरीर में ना गुदासपन होना चाहिए, उसका ना झिरझिरा सा एक बदन होना चाहिए, और कहते हैं ना सही जगह पर गोश्त होना चाहिए औरत का, तब वो सेक्सी लगती है। अभी ये फिलहाल कुत्ते की हड्डी लग रही है। औरत जब तक भरी भरी ना हो ना, वो उसके अंदर वो औरत का हुस्न नहीं आता है। औरत हसीन ही तभी लगती है। अगर आपको स्केलेटन बनना है और स्केलेटन ही देखना है, नंगा पुंगा, यानी अगर यहाँ पर दीपिका पादुकोण की जगह स्केलेटन भी ला कर रख देते तो मेरा ख्याल से लोग इन्जॉय कर लेते, क्योंकि यहाँ पर दीपिका पादुकोण एक तो स्केलेटन लग रही है, दूसरे उनके जो चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, वो बिल्कुल डेड लग रही हैं, जैसे एक स्केलेटन लग रहा होता है, बैठी हुई भी वैसी हैं। इसके पीछे क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्टोन होते हैं, आपने बहुत ज़्यादा हैश है, फूकी हुई होती है, आप खा पी नहीं रहे होते हैं, आपका जो डाइट होती है वो 3 चम्मच चावल होते हैं दाल के साथ, ऑरेंज जूस को कॉटन बड में डुबो के आप वो खाते हैं, बर्फ़ की क्यूब्स को आप लोग चूस रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है ना, खाने से ना इंसान के जिस्म में एनर्जी आती है, हरारत आती है। जब हरारत आती है इंसान के अंदर, तभी उसके इमोशंस भी आते हैं। वरना एक डेड इंसान होता है ना, जिसके फाके चल रहे होते हैं, जिसके पास खाने पीने को नहीं होता, उसको भी आप देखें कि वो इंसान का जो चेहरा होता है सपाट हो जाता है, यानी उसके चेहरे पे कोई होता ही, वो डेड लगने लगता है, क्योंकि उसके जिस्म में एनर्जी नहीं होती, खाना पीना ही नहीं होता है। तो इनके जिस्म में ना एनर्जी है, ना खाना है, ना पीना है, ऊपर से इन्होंने फूका हुआ है। अब ये फूक फूक के यहाँ पर सेक्सी बनने की कोशिश कर रही हैं, तो ये कुछ और लग रही हैं यहाँ पर। ये स्केलेटन लग रही हैं, कुत्ते की हड्डी लग रही हैं, ये बिल्कुल कोई बेजान सी चीज़ लग रही है, और बिल्कुल सेक्सी तो लग ही नहीं रही हैं। इनके अंदर कुछ बचा ही नहीं ना सेक्सी लगने वाला है, तो सेक्सी लगेंगे कहाँ से? इस गाने में अगर ये ना भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। सेक्सी तब लगती ये अगर ये सेक्सी होती। अब यहाँ पर जब आप सेक्सी ही नहीं हैं और आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो फिर आपके पास क्या बचता है अपने आप को दिखाने के लिए, अपना अंग प्रदर्शन करने के लिए? आप फिर ये हरकतें करते हैं। कहाँ गई वो हरकत? ये इस तरीके की वो, हालांकि अगर ये नॉर्मल बिकिनी में आ जाती ना, बिकिनी में, अभी भी इन्होंने खैर बिकिनी पहनी हुई, लेकिन उन्होंने रैप किया हुआ, रैप बांधा हुआ है। वो कहते हैं ना, सब कुछ दिखा भी दिया और बहुत कुछ छुपा भी लिया। ये वो वाली बात होती है कि थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा तरसाओ वाली, वो ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब अगर आप नेकेड बीचेस पे जाते होंगे, आपको पता होगा कि जब नंगा इंसान पूरा फिर रहा होता है, उसमें अट्रैक्शन ही नहीं दिख रही होती है। आप कहते हैं यार छोड़ो, क्या बेकार है, कुछ खास नहीं। फिर बिकिनी वाली को आप देखते हैं, आपको फिर थोड़ा सा लगता है हाँ यार कुछ है, माल है, दिख रहा है। वही बिकिनी वाली को आप ऊपर से रोब पहना दें या कोई चीज़ पहना दें और थोड़ा सा उसका कहीं से कुछ दिख रहा हो, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जितनी चीज़ छुपी और ढकी होगी और उतनी दिखा रहे होंगी ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पूरा नंगा होना वैसे भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन ये जो यहाँ पर पूरी ऑलमोस्ट नंगी अट्रैक्टिव सी कोशिश कर रही हैं,
कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा दिखने में, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। इनफैक्ट कि यहाँ पता चल रहा है कि इन्होंने अपने इस डार्क आर्मपिट को भी यहाँ फोटोशॉप कर कर कितनी इन्होंने कोशिश की होगी उसका कलर, यानी करना ही था तो फिर यहाँ पर जाकर पहले पील वगैरह करवा लेती, केमिकल पील्स होती हैं, वो सब चीज़ें भूल कर बस इन्हें नंगा लगना था। नंगा लगने के लिए इनको लग रहा है कि ये बहुत सेक्सी लग रही हैं, 10 दफ़ा हॉलीवुड हो कर के आ गई, इनको लग रहा है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल नंगी हो सकती हूँ, मैं अच्छी लगूँगी। अच्छा, लड़कों के लिए तो हड्डियाँ डाल दी, पर कुत्ते तो कुत्ते होते हैं। अब यहाँ पर लड़कियों के लिए क्या डाला? फिल्म में अगर गाने में इतना नंगापन कर ही रहे थे तो लड़कियों को भी फिर कोई जवान सा लड़का दे देते, कोई हसीन सा खूबसूरत सा, पर नहीं, यहाँ पर बुढ़ा इंसान डाला, और वो भी बुढ़ा इंसान वो जिसकी खुद की बॉडी भी नहीं है, बॉडी भी पूरी फेक बॉडी है। तो लड़कियों का क्या फ़ायदा हुआ? लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी की, तो मुझे तो प्रोटेस्ट करना चाहिए लड़कियों के बिहाफ पर कि लड़कियों को कुछ दिखता ही नहीं, लड़कियों को कोई कुछ डालता ही नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि आपको हम कुत्ते नहीं लगते। यानी मैं क्या बोलूँ, यानी जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, फ़िल्म की कोई स्टोरी नहीं होगी, जब फ़िल्म की स्टोरीज़ नहीं होती ना, तभी इतनी डेस्परेट होकर इस तरीके के घटिया गाने बनाए जाते हैं। ये गाना डेस्परेशन में बनाया गया, उनको पता है फ़िल्म चलने नहीं वाली है, लेकिन उन्होंने कुत्ते को हड्डी डालने के लिए ये गाना रिलीज़ भी इसलिए फ़ौरन करवा दिया है कि इस शौक़ में कि लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर सॉफ्ट पॉर्न चल रही है, वो स्ट्रॉबेरी अपने मुँह में डाल रही हैं और वो एक्सप्रेशंस ऐसे दे रही हैं, और एक और ये जो डांस का स्टेप है घटिया तरीन, यानी ये जाके रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सबसे पूछना पड़ेगा कि इनकी पोजीशंस होती कैसी हैं, किस तरीके से। मैं थोड़ी गंदी हो जाऊँगी यहाँ पर बात करते करते, तो नहीं, खैर बेशरम मुझे पहले लगता था सिर्फ इनकी एक्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दीपिका भी इक्वली बेशरम है और अच्छी खासी बेशर्मी का वो मुजाहरा कर रही हैं, और अभी अपने ये उनसे पति से भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इंस्पायर्ड हो गई हैं रिसेंटली। उनके पति ने तो पूरे कपड़े उतार दिए थे, तो बहन अगर तुमने करना ही था तो तुम भी पूरे उतार लेती ताकि जो कुत्ते थे वो अपनी प्रॉपर आंखें सेक लेते। यानी अभी 40 मिलियन ही व्यूज़ हुए होंगे, पता नहीं अब तक कितने हो गए होंगे, मुझे नहीं पता। जब मैंने शायद गाना देखा था उस वक्त 15 मिलियन कुछ थे, अब हो गए होंगे, क्योंकि लोग ऐसे गाने रिपीट में देखते हैं, लोगों को शौक़ होता है। उल्टे हाथ से उनका प्ले पे बटन होता है, सीधा हाथ उनका पता नहीं कहाँ होता है। तो अब ये जो लोग होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, ऐसी गाने तभी चलते हैं। तो अब ये फिल्म में कुछ भी नहीं होगा, ये बात इस चीज़ की यहाँ पर बहुत बड़ी गवाही है। अगर फिल्म के अंदर कुछ होता ना तो वो कोई अच्छा गाना या कोई और चीज़ इसकी जो है वो निकालते। गाना भी पहला वो वाला निकाला जो सबसे गंदा है, ताकि लोगों को ये लगे कि फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ है। अब फ़िल्म के अंदर स्टोरी होगी नहीं, और फ़िल्म के बारे में भी मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस फ़िल्म के ऊपर दोबारा कोई भी बात करूँगी, वीडियो भी करूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। एक बुढ़ा इंसान, डेस्परेट बुढ़ा इंसान फेक बॉडी के साथ, जो इतनी नॉर्मल पता चल रहा है कि यहाँ पर मेकअप थोपा हुआ है इसकी एप्स पर, और इवन कि यहाँ पर भी मुझे एक्चुअली लग भी नहीं रही है इसकी बॉडी, लेकिन मैं इतने गौर से देखूँगी भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं बॉडी में देखने के लायक। बल्कि हाँ, देखने की भी ज़रूरत क्या है, यहाँ पर हमने देखी थी ना अभी मक्का जब ये गया था, तो ये इसकी ओरिजिनल बॉडी मुझे लग भी नहीं रही कि वो उस गाने के अंदर उसकी ओरिजिनल बॉडी होगी, वो नहीं है। मुझे लग रहा है कि उसने कुछ ना कुछ किया हुआ है, वो कोई और चीज़ है, उसकी अपनी खुद की बॉडी नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं ये देख रही थी, यहाँ पर ये इनके पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ डाल रहे हैं, किस तरीके की बेशर्मियाँ कर रहे हैं। ऊपर से क्या मैं बोलूँ, यानी कोशिश इन्होंने बहुत की है सेक्सी बनने की, वेन्स दिख कहीं और रही हैं, होनी कहीं और चाहिए थी, सारी गलत जगहों पर इनका ब्लड फ्लो जा रहा है। तो ये जो हरकतें हैं इनकी, ये मुझे कुछ सही लग नहीं रही हैं। अब ये सारी जब आप हरकतें करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये वाली हरकतें जब आप करेंगे और वाहियात पने पे आप उतरेंगे, फिर उसके बाद आप अल्लाह अल्लाह करने जाएंगे, तो अल्लाह और शैतान दोनों कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा नेक हो रहा है, ये शैतान हो रहा है। यानी शैतान को भी समझ नहीं आएगा कि मैं तो शैतान हूँ, मैं सिर्फ शैतानियाँ करता हूँ। ये कुछ अजीब ही बाइपोलर किस्म के शैतान होते हैं, जो कभी अच्छे कभी बुरे। यानी वो बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली वाला सिलसिला है। अब ये बिल्ली पता नहीं कितनों की बिल्लियों को खाती है, ये तो उसी को पता होगा। यानी ये लोग बड़े अजीब से किस्म के लोग होते हैं, इनका कोई दीन धर्म ईमान होता नहीं है। जैसे ये मत्था टेकने जाते हैं, चादरें चढ़ाने जाते हैं, मंदिर में घंटी बजाने जाते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं, क्योंकि इनको डेस्परेशन हो रही होती है इनकी फ़िल्म की 2018 के बाद ये पहली फ़िल्म आ रही है इसकी, तो वो डेस्परेट अटैम्प्ट्स हो रही हैं। ये कहीं पर भी जाता, मज़ारों में जाके चादर उड़ा लेता, मुझे कोई इशू नहीं था। ये इसने जो चूज़ किया ना मक्का, मुझे उससे बहुत बड़ा इशू हुआ, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनको बहुत शौक़ होता है। ये सबको खुश करने के चक्कर में ना, ये एक्चुअली सबको अपसेट कर देते हैं। या तो भाई तुम बिल्कुल ही हिंदू बन जाओ, या तुम पूरे क्रिश्चियन बन जाओ, या मुस्लिम बन जाओ, किसी एक धर्म के साथ तो वफादारी निभा लो। यहाँ बेटे का नाम तुमने राम रखा है, अब्राहम, यानी
राम राम है वो नाम। और वो उसकी एक्सप्लेनेशन के पास ये है कि मेरी पत्नी हिंदू है और मैं मुस्लिम हूँ, तो मेरे बेटे का नाम इब्राहिम और राम का मिक्स है। तुम भाई या तो इब्राहिम रख लो या राम रख लो, दोनों में से दोनों धर्म वालों को कोई इशू नहीं होने वाला, एक को रखो ना नाम। ये क्या, न 3 में ना 13 में, दो दो नैयाओं में आप करेंगे तो फिर डूबेंगे। तो नैया उसी हिसाब से आपकी फिल्म भी डूबेगी, डूबेगी, ज़रूर डूबेगी। यहाँ पर आमिर खान को भी अभी मैंने देखा, पहले वो पता नहीं कौन से ज़माने में हज कर कर आए थे, अभी वो फिर अपने घर में बैठकर पूजा कर रहे हैं। तो आप सारे धर्म को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? आप एक धर्म को फॉलो कीजिए, बाकी की रिस्पेक्ट कीजिए, आप चूज़ कर लीजिए आपने धर्म कौन सा फॉलो करना है। फिर आप ये अश्लील हरकतें करते हैं, लड़कियों के इधर उधर हाथ लगाते हैं, हाथ पता नहीं देखिए ना कहाँ कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आप फिर जाकर अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। और इन्होंने इतने ही कपड़े उतारे हैं। अगली गाने में, इस फिल्म के अंदर मेरी उम्मीद है कि इस फिल्म के अंदर अगला जो गाना होगा उसमें उनकी बदन पे ना इतना सा भी कोई कपड़ा नहीं होगा। यानी उर्फ़ी जावेद, कौन उर्फ़ी जावेद है ना उसका नाम, उससे ही इंस्पिरेशन ले लेती थोड़ी सी, कोशिश की है उसी की तरह उन्होंने छिटांग छिटांग से कपड़े पहनने की, लेकिन अभी भी पूरी उर्फ़ी जावेद नहीं बनी। बन जाती तो शायद लोग ज़्यादा इंजॉय कर लेते, पर अब उर्फ़ी से नहीं, अब ये अपने पति से इंस्पिरेशन लें और सारे कपड़े उतार कर अगले गाने में आएँ। अगर तो नहीं आई तो ये फिल्म देखने कोई नहीं जाएगा, ठीक है। फिर फ़ायदा नहीं, फिर लोगों की वो जो आप लोगों ने वो क्या कहते हैं जज्बात बनाए हैं ना इस वक्त, वो सबके टूट जाएंगे। तो वो जो लोग सिनेमा जाएंगे ना लोशंस और टिश्यू पेपर लेकर पॉपकॉर्न्स की जगह, तो फिर फ़ायदा नहीं है, लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो आप जब प्रॉमिस कर रहे हैं कि फ़िल्म ऐसी ही होने वाली है तो फिर उनको वही दीजिएगा फिल्म के अंदर, वरना नहीं तो फिर नहीं। और बाकी कुत्ते ही जाएंगे, हम तो खैर कुत्ते नहीं हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं होंगे, तो कुत्ते तो देखने, कुत्ते जाएंगे देखने। और वो जो फुटपाथ वाले भाई का है ना कुत्ता, उसको भी ले जाइएगा, वो शेरा भी, और बाकी की भी वो लोग देख लेंगे फिल्म। ऐसे कुत्तों ही को पसंद आती हैं ऐसी फिल्म्स। और जो अक्लमंद लोग होते हैं वो खुद ही फ्री में जाकर डाउनलोड करके देख लेंगे दूसरी वाली फिल्म, जिसमें असल में एक्चुअली प्रॉपर एक्शन दिखा रहे होते हैं। यानी मैं आप लोगों को कह नहीं रही कि आप लोग वो जाकर वाली फिल्म्स देखें, क्योंकि बुरी बात है, गलत बात है। लेकिन अगर आपने देखना ही है, पैसे ही खर्च करना है, तो जो असल में धंधा करते हैं उस टाइप का उनको जाकर देख लीजिए, उनके $1-2 में जाकर देख लीजिए। लेकिन ये वाली फिल्म पे पैसा बिल्कुल मत खर्च कीजिएगा। और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग वो जाकर देखें। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जो असल में जो काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, उनसे जाकर देख लीजिए, वो ज़्यादा फिर भी आपको फ़ायदा देगी। यहाँ पर तो ये सिर्फ नाटकबाजी चलेगी इस गाने के अंदर। हाँ, अगर दीपिका आकर ये कह दें कि जो इसके अंदर गाना है वो मैंने रणवीर सिंह से इंस्पायर्ड होकर जो उन्होंने फ़ोटो सेशन किया पता नहीं किसके लिए, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, वैसा एक गाना इसके अंदर भी, तो फिर वो जो कुत्ते होंगे वो और शौक़ से चले जाएंगे। हम जैसे लोग तो फिर भी नहीं जाएंगे। पता नहीं हम शरीफ हैं कि नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि बॉलीवुड को देखने का कोई फ़ायदा अब है नहीं। और बॉलीवुड की जो हकीकत और असलियत है और वो कितने नंगे हैं ना, ये एक्चुअली इस गाने के अंदर वो खुद बता रहे हैं कि ये नंगे भी हैं, ये लोग डेस्परेट भी हैं, और ये कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर इनको इजाज़त मिल जाए और इंडियन सेंसर बोर्ड इजाज़त दे दे। तो आप लोग सोच नहीं सकते आप लोगों की जो फिल्म्स होंगी ना वो किस दिशा में चली जाएंगी। यानी ये लोग इतने डेस्परेट होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो बस क्या कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो कपड़े उन्होंने पीछे वाली ने पहने हुए थे, वो फिर ज़्यादा सेक्सी लग रही हैं। खैर छोड़ें, हमें क्या करना है, ना गाना, ना कपड़े, ना डांस, ना लिरिक्स, ना फिल्म के अंदर स्टोरी, ना स्क्रिप्ट। तो अब पता नहीं जितने का भी टिकट होता है उतने पैसे फेंक कर अगर आपने जाना है, घाटे का सौदा करना है तो जाइए। मेरे हिसाब से तो अगर समझदार होंगे तो वो कौन था जो कह रहा था दूध चढ़ाना बेकार होता है या जो भी करना बेकार होता है, तो उसी टिकट के पैसे लेकर आप एक्चुअली दीपिका को ही खाना भेज देना, ताकि वो कुछ खा ले, उसके जिस्म में कुछ चर्बी आए, कुछ थोड़ी गोश्त आए, ताकि वो थोड़ी सेक्सी लगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई गाना ऐसा हो तो वाकई अच्छा लगे। एक और बात, मेरा ख्याल से ये कट टू कट किसी गाने की कॉपी भी है, तो क्रिएटिविटी और वो क्या कहते हैं कोई है ही नहीं चीज़। जाहिर सी बात है ना, वो जो एक क्रिएटिव ब्लॉक होता है ना, वो ऐसे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो डायरेक्टर्स, इनकी क्रिएटिव डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और ये जो स्क्रीन राइटर्स और सब राइटर फलाना ढिमकाना, जब ना इनको लिरिक्स मिलती हैं ना इनको सीन्स मिलते हैं, वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये लोग सब हैश और गांजा और पता नहीं चरस और सब फूक कर बैठे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रेन है वो उनका नम होगा। जब नम होगा तो फिर वो क्या करेंगे? छापा होता है, छापा मारते हैं, जो कॉपी करना होता है छापते हैं ना। हाँ, छापा ही होता है ना, छापा रेड होता है, छापना क्या होता है? खैर छापेंगे, हाँ छापेंगे, है ना, तो फिर छापेंगे ही।
हाँ, बस और क्या, ख़त्म।